अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खजूर खाना हर इंसान को पसंद है और बहुत बेहतरीन चीज़ है। आज हम इसके 15 फ़ायदे आप तक पहुंचाएंगे। ऐसे ऐसे फ़ायदे कि आप हैरान रह जाएंगे कि खजूर 3-4 खजूर अगर हम डेली खाएं तो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बचेंगे और कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी दूर होंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका में अगर आप देखेंगे तो इसके हवाले से बड़ी फ़जीलतें मौजूद हैं। हदीस मुबारका में इसके मुतालिक तो बड़ी फ़जीलतें मौजूद है ही हैं, साथ में हकीमों और तबीबों ने इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं। तो आज हम 15 फ़ायदे जल्दी जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और फ़ायदा आप तक पहुंच जाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। नंबर 1, आप ये इसमें समाप्त करें कि कौन कौन सी बीमारी हमसे दूर होगी और कौन कौन सी बीमारियों से हम बचेंगे। ठीक है। नंबर 1, खजूर के दरख्त से निकलने वाली गोंद आंतों, गुर्दों और पेशाब की नालियों की जलन को ख़त्म करने के लिए एक बेहद मुफीद है। पेशाब में जलन या तकलीफ़ हो तो गोंद का इस्तेमाल करें। कौन सी गोंद? खजूर के दरख्त का गोंद। और अगर गोंद ना मिले तो आप डेली खजूर का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम है, पेशाब की नालियों में कोई प्रॉब्लम है, पेशाब के अंदर जलन पैदा होगी तो इंशाल्लाह खजूर उसे दूर कर देगा। कोशिश करें कि अगर खजूर का गोंद मिले तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर खजूर के दरख्त का गोंद नहीं मिलता है तो फिर आप खजूर ही खाएँ। नंबर 2, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके मुंह के अंदर हल्की फुल्की बदबू पाई जाती है, हालांकि वो डेली मुंह की सफाई भी करते हैं, ब्रश वगैरह भी करते हैं, फिर भी तो उनके हवाले से कहा जाता है कि अगर वो डेली खजूर खाएं तो इंशाल्लाह इससे मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। नंबर 3, बुनियादी तौर पर खजूर के अंदर ग़िज़ाइयत भरपूर है, यानी खाने के लिए खजूर एक बेहतरीन चीज़ है कि अगर कोई इंसान खजूर खाता है तो फिर उस इंसान का पेट भी उस खजूर के ज़रिए भर जाता है और इसके अंदर बहुत सारी विटामिन भी होती हैं। नंबर 4, खजूर खाता है जो इंसान तो उस इंसान के जिस्म में बलगम नहीं बनता है, और अगर बलगम हो तो खजूर उसे काट छांट कर बाहर कर देता है। नंबर 5, खजूर एक ताकत व कुव्वत वाली चीज़ है, यानी खजूर एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान इसको डेली खाए तो इंसान के जिस्म में ताकत व कुव्वत बढ़ेगी। नंबर 6, जिस्म के अंदर अगर किसी भी किस्म की जलन हो तो आप खजूर डेली खाएं, जिस्म के अंदर तमाम जलन को ये ख़त्म कर देगा। नंबर 7, कब्ज़, अगर कब्ज़ का प्रॉब्लम है किसी को और पेशाब पाखाना करने में दिक्कत होती है, आसानी के साथ पेशाब पाखाना नहीं होता है तो डेली आप खजूर खाएं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि वो बाथरूम वगैरह टॉयलेट में जाते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तब जाकर उनको टॉयलेट वगैरह होते हैं, तो अगर वो डेली खजूर खाएं तो इंशाल्लाह कब्ज़ की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। नंबर 8, कुव्वते बाह को ये बीमारी बढ़ा देती है, कुव्वते बाह को बढ़ावा देती है और पेशाब को आसानी से लाती है। यानी खजूर अगर कोई इंसान खाता है तो उसकी कुव्वते बाह में इजाफा होता है। कुव्वते बाह यानी मर्दानी ताकत उसके अंदर बढ़ती है, और पेशाब के में कोई प्रॉब्लम हो नालियों के अंदर पेशाब के तो उसे भी ये ख़त्म कर देता है। आज हमारे बहुत सारे नौजवान कुव्वते बाह के लिए अलग अलग किस्म की गोलियां जो मेडिसिन वगैरह की रहती हैं वो खाते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर वो खजूर का इस्तेमाल करें तो कुव्वते बाह में इजाफा होगा, मर्दानी ताकत बढ़ेगी और इंशाल्लाह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं पहुंचेगा। नंबर 9, खजूर को पानी में भिगोकर अगर उसका पानी पिए तो जिगर साफ सुथरा रहेगा। यानी खजूर जिस पानी में आप भिगाए हुए हैं, खजूर तो आप खाएं ही, उस पानी को अगर आप पी लेते हैं तो आपका जिगर एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। नंबर 10, खजूर का भीगा हुआ पानी तबीयत से नशा आवर चीज़ को निकाल कर दूर कर देते हैं। यानी तबीयत में अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसी लत लगी है कि जिससे आप नशा करते हैं तो खजूर को आप भिगाएं और उस पानी को आप पी लें तो इंशाल्लाह नशा आवर चीज़ें वो दूर हो जाएंगे। नंबर 11, दूध में उबाल दें, खजूर को दूध में उबाल दें तो एक किस्म की दवाई तैयार हो जाती है, और फिर उसको अगर आप पीते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसका ख़ास फ़ायदा ये है कि आपको फ़ौरन इससे फ़ायदा महसूस नज़र आएगा। नंबर 12, खजूर और दूध को उबाल कर खाने वाली ग़िज़ा बीमारियों के बाद पैदा होने वाली कमज़ोरी को दूर कर देता है। यानी दूध और जो है खजूर अगर आप इसको उबाल कर खाते पीते हैं और जिस्म के अंदर कोई पहले से बीमारी थी जिसकी वजह से आपके बदन में कमज़ोरी पैदा हो गई है तो फिर ये चीज़ आपके बदन की उस कमज़ोरी को दूर करेगा। नंबर 13, ताकत और कुव्वत मुहैया करने वाली अनासिर
فوراً اثر کرتے ہیں۔ ڈلیوری کے بعد کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے طبیبوں نے کہا ہے کہ عورت کو کھجور کھلایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت کی تھی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے کھجور کا اہتمام فرمایا تھا، اس لیے کہ ڈلیوری کے بعد عورت کے جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، اور کھجور ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کھاتے ہی جسم میں وہ اپنا اثر دکھانے لگتا ہے، اور اس کا سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ وٹامن اس کے اندر بھرپور ہوتے ہیں اور جسم کے اندر فوراً یہ اثر کر کے طاقت قوت مہیا کرتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ زچگی کی حالت میں، یعنی جب بچے کی ولادت عورت کر دے تو کھجور کھلاؤ تاکہ فاسد خون اس کے جسم سے نکل جائے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور عورت کو کھلایا جائے۔ نمبر 14، بخار اور چیچک کے بعد اگر جسم میں کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو آپ کھجور کا استعمال کریں، وہ کمزوری انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ نمبر 15، اگر کسی انسان کو دق یعنی ٹی بی کی بیماری ہے تو وہ کھجور کا ڈیلی استعمال کریں، انشاءاللہ ٹی بی کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے؟ ڈیلی آپ 4 کھجور، زیادہ نہیں، 4 کھجور لیں اور ایک پانی میں شام کے وقت بھگا دیں، اور صبح جب اٹھیں تو اس پانی کو پی لیں اور اس کھجور کو آپ کھا لیں، انشاءاللہ یہ سارے فائدے آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔